नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको जो इकोलॉजी का पोर्शन था, जो आपके जूलॉजी के सेकंड पेपर और बॉटनी दोनों के सेकंड पेपर में कॉमन था, ठीक है। जूलॉजी में कुछ चीज़ें ज़्यादा थी, जैसे कि आपका कम्युनिटी इकोलॉजी, पॉपुलेशन इकोलॉजी, ये सारे फैक्ट आपके जूलॉजी में ज़्यादा थे, जूलॉजी वाले इकोलॉजी पोर्शन में। लेकिन बहुत सारे कॉमन पोर्शन थे जो आपके इकोलॉजी के बॉटनी वाले सेक्शन में भी थे, तो दोनों मैंने कॉमन ही पढ़ाया था। और यहाँ मैं आपको जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि आपके एमसीक्यू बेस्ड मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में इस बार 90% यूनिवर्सिटी में एमसीक्यू बेस्ड होने वाले हैं आपके पेपर। तो मैंने क्वेश्चन भी उसी तरीके से डिज़ाइन किया है और यहाँ से आपके 100% तो कोई नहीं कह सकता, लेकिन 90% चांसेस है कि क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं किस तरीके से पूछा जा रहा है। इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन आपके डाइवर्सिटी से भी रिलेटेड है, जिसमें कि आपका बायोडाइवर्सिटी आता है, और थोड़ा थोड़ा वाइल्ड लाइफ से भी रिलेटेड है, जो कि आपके जूलॉजी का पार्ट है। तो आप थोड़ा सा इसमें वो मत होइएगा कि क्या ये मैम कहाँ से क्वेश्चन ले आए, ठीक है, क्योंकि आपको वो पार्ट सब इसी में आ जाता है। बेसिकली इकोलॉजी में बस नाम अलग अलग दे देता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ही क्वेश्चन पूछा है इकोलॉजी के डेफिनेशन से रिलेटेड कि इकोलॉजी किस चीज़ से डील करता है, ठीक है। तो आपका 4 ऑप्शन इसमें है कि लिविंग बीइंग से, लिविंग एंड नॉन लिविंग बीइंग से, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप होता है लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट का, और इन्वायरमेंट का, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि एक रेसिप्रोकल रिलेशनशिप पाया जाता है नॉन लिविंग, जिसमें आपके बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर ये दूसरे से क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है। यही बात मैंने आपको डेफिनेशन में पढ़ाई थी, और ये किसी भी तरीके से थोड़ा सा अपने वर्ड्स को मोल्ड करके क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर आपके दिमाग में, आपके ब्रेन में आपका कॉन्सेप्ट है, तो आप किसी तरीके से भी क्वेश्चन दे कर ले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नेक्स्ट जो एनर्जी का फ्लो होता है इकोसिस्टम में वो कैसा होता है, ठीक है। एनर्जी का जो फ्लो होता है इकोसिस्टम में वो कैसा होता है, तो आप सबको मैंने बताया था जब ट्रॉफिक लेवल मैंने पढ़ाया, सॉरी पिरामिड पढ़ाया था, तो वहाँ पे इन्वर्टेड और आपका अपराइट और इन्वर्टेड पिरामिड दो आपने पढ़ा था। लेकिन वहाँ पे मैंने एक बात कही थी कि जो एनर्जी का इकोसिस्टम होता है वो कैसा होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है। यूनी डायरेक्शनल का मतलब, क्योंकि एनर्जी क्या होती है, अगर 100% है तो 10% ही आगे पास होगी, 90% लॉस हो जाती है। तो ये हमेशा एक सीधे डायरेक्शन में चलेगा, कभी बैकफ्लो नहीं होता, पीछे नहीं आता, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनी डायरेक्शनल, ठीक है। क्वेश्चन मैं आपके लिए दोनों तरीके के लेकर आई हूँ, चाहे वो मॉडरेट हूँ या थोड़े से हार्ड हूँ, ठीक है, या बहुत सिंपल भी हैं। जैसे कि अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है कि जो सोर्स होता है एनर्जी का इकोसिस्टम में, सबसे ज़्यादा जो जहाँ से एनर्जी ली जाती है वो क्या होता है, तो प्लांट ही आपके फूड बनाते हैं, और वो एनर्जी कहाँ से लेते हैं, सनलाइट से। फिर पूछा गया डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम का डेफिनेशन क्या होता है, तो पहला ऑप्शन देखते हैं, कह रहा है कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टुगेदर विद द इन्वायरमेंट इन विच दे लिव, ठीक है। कम्युनिटी, ठीक है, कई सारी कम्युनिटी मिलकर क्या बनाती हैं। तो ये बात अब आपको याद आ जानी चाहिए, जब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैंने बताया था तो वहाँ पे कम्युनिटी के बाद क्या था, ठीक है। ए बायोटिक कंपोनेंट ऑफ हैबिटेट है, गलत। पार्ट ऑफ अर्थ एंड एटमॉस्फेयर विच इनहिबिट्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, नहीं। कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विथ वन अनदर, नहीं। ए कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टुगेदर विद द इन्वायरमेंट इन विच दे लिव, मतलब जैसे कि आप एक, कई सारी कम्युनिटीज़ हैं, क्या है, कम्युनिटी रह रही हैं और वो एक इन्वायरमेंट में, जैसे ये आपका एक इन्वायरमेंट है वाटर वाला इन्वायरमेंट, और इसमें कम्युनिटीज़ रह रही हैं और एक दूसरे से क्या कर रही हैं, इंटरैक्ट कर रही हैं, तो इसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। तो कम्युनिटी कई सारी मिलकर क्या करती हैं, इकोसिस्टम का फॉर्मेशन कराती हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैंने पढ़ाया था। तो इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल से मिलकर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मिलकर कम्युनिटी, और कई सारी कम्युनिटी मिलकर इकोसिस्टम का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। आगे मूव करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एन एसोसिएशन बिहाइंड टू इंडिविजुअल और पॉपुलेशन वेयर बोथ आर बेनिफिटेड एंड वेयर नीदर कैन सर्वाइव विदाउट द अदर। ये आपका एक टॉपिक है इंटरैक्शन, जो मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन इससे क्वेश्चन पूछेगा तो मैं आपको पढ़ा दूंगी। होपफुली आप सबने पढ़ लिया होगा, बहुत जिन स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम हैं। तो अगर आपने पढ़ा तो मैंने सोचा क्यों ना उसका क्वेश्चन ले लिया जाए कि इसमें एक बात कही जा रही है कि दो इंडिविजुअल एक साथ रहेंगे और उसमें से अगर एक को भी अलग कर दिया जाए तो दूसरा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। जैसे कि आपका लाइकेन, लाइकेन को बनने के लिए एल्गी और फंजाई का होना जरूरी है। इस तरीके का जो क्या पाया जाता है, एसोसिएशन पाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे मैं बता दूं क्या कहते हैं, म्यूचुअलिज्म। इंटरैक्शन आपका दो तरीके का होता है, थोड़ा सा मैं बता दूं, पॉजिटिव इंटरैक्शन और नेगेटिव
इंटरैक्शन। पॉजिटिव इंटरैक्शन में आता है जहाँ पे किसी न किसी को बेनिफिट होगा, जैसे आपका म्यूचुअलिज्म आता है और कॉमन्सलिज्म आता है, प्रोटो कॉपरेशन आता है। और वहीं नेगेटिव इंटरैक्शन में अगर बात करें तो इसमें आपका कॉम्पिटिशन, एमेंसलिज्म, ये सारी चीज़ें आती हैं। आपने ज़रूर से ज़रूर इन चीज़ों को पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं इसके लेक्चर भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी, लेकिन फिलहाल तो मैंने सोचा कि क्वेश्चन ले लूँ, एटलीस्ट कुछ आइडिया आपको लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पूछा जा रहा है आपका क्वेश्चन सक्सेशन से है कि फाइनल स्टेबल कम्युनिटी को क्या कहा जाता है। तो इसमें देखने की जरूरत नहीं है, उसे क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहा जाता है। और वहीं पे अगर पायनियर की बात किसकी बात की होती, फर्स्ट कम्युनिटी की पहली, तो उसे हम पायनियर कहते। ठीक है, क्या कहते, पायनियर कहते। क्लाइमैक्स कम्युनिटी लास्ट कम्युनिटी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ए प्लांट और एनिमल स्पीसीज इनहैबिटिंग इन ए गिवन एरिया। ठीक है, एक किसी ग्रुप है किसी चीज़ का, चाहे वो प्लांट का चाहे स्पीसीज का, किसी एक इंडिविजुअल का। इंडिविजुअल यहाँ कभी भी इंडिविजुअल कहते तो सिंगल स्पीसीज, मान लीजिए डॉग की बात करा या मैन की, तो इसकी जो पॉपुलेशन है, या आपका कोई प्लांट हो जैसे रोज़ की जो पॉपुलेशन, तो उसे क्या कहते हैं। ठीक है, बायोम, पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, कम्युनिटी। तो किसी कोई एक इंडिविजुअल जब एक अपना कम्युनिटी बनाता है, तो सॉरी एक इंडिविजुअल जब कई सारे हो जाते हैं, मतलब उसका पूरा ग्रुप आ जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पॉपुलेशन कहते हैं। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों पर आप ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा देख सकते हैं, तो कंजर्वेशन बायोलॉजी या बायोडाइवर्सिटी से क्वेश्चन है कि कंजर्वेशन विद इन द नेचुरल हैबिटेट, तो इसे हम क्या कहेंगे। अगर कंजर्वेशन जो है नेचुरल हैबिटेट में हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, तो क्या कहते हैं हम उसे इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू का मतलब, इन का मतलब होता है अंदर। ठीक है, आप कंजर्वेशन तो कर रहे हैं, कोई फॉरेस्ट है, ठीक है, फॉरेस्ट क्या है, नेचुरल है हैबिटेट, इसी नेचुरल हैबिटेट में ही कंजर्वेशन आप किसी चीज़ का कर रहे हैं, उसे सुरक्षित कर रहे हैं, तो उसे हम इन सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। और कोई चीज़ आप नेचुरल इन्वायरमेंट से बाहर बनाकर, जैसे जू हो गए और कई सारे सीड बैंक हो गए, तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल। ठीक है, इन सीटू कंजर्वेशन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है कि ऑल इन सीटू कंजर्वेशन एफर्ट्स एक्सेप्ट, ये जो सारे हैं वो इन सीटू कंजर्वेशन है, इसमें से एक को छोड़कर, आपका नेशनल पार्क, सैंक्चुरीज, बायोस्फीयर एंड जू, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जू। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक आपका फंड चलता है, वर्ल्ड वाइड फंड। ठीक है, ये जो फंड है कि इसका जो प्रेजेंटेशन है वो किसके द्वारा, सिंबल किसके द्वारा है, कौन सा एनिमल है, रेड पांडा, जायंट पांडा, टाइगर एंड कंगारू, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जायंट पांडा। ये थोड़ा बहुत आपके जनरल नॉलेज से भी रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, द कटिंग डाउन ऑफ द ट्रीज इज टर्म्ड एज, अगर आप ट्री की कटिंग करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, फॉरेस्टेशन, प्लांटेशन, डिफॉरेस्टेशन, बायोडाइवर्सिटी। तो आप ट्रीज को कहाँ कट करते हैं, फॉरेस्ट में कट करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन का प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि द नेचुरल प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और कम्युनिटी इज नोन एज, किसी ऑर्गेनिज्म या कम्युनिटी का जहाँ वो रहता है नेचुरल प्लेस, उसे हम क्या कहते हैं, तो रहने के एरिया को क्या कहते हैं, हैबिटेट। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा हैबिटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है द ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन ऑर्गेनिक मटेरियल एंड ऑब्जॉर्ब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बाय डाइजेस्टिंग एंजाइम आर कॉल्ड एज, किसी एक ऑर्गेनिज्म की बात की जा रही है कि जो ऑर्गेनिक मटेरियल पे फीड करता है और उनको एब्जॉर्ब करके एंजाइम के द्वारा डाइजेस्ट करता है। ठीक है, ऑर्गेनिक मटेरियल जो डेड मटेरियल होते हैं, सड़े गले पदार्थ होते हैं, तो उन पे कौन फीड करता है, प्रोड्यूसर तो प्रोड्यूस करता है, कार्निवोर्स तो आपके एनिमल्स को खाता है, ओमनिवोर्स दोनों को खाता है, बचा आपका डीकम्पोजर, ये काम डीकम्पोजर का होता है। प्लांट को और किस नाम से जाने जाते हैं, तो ये इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताया था फ्लोरा एंड फौना का। तो जो आपका पहली बात तो ये जान लीजिए, इसको फ्लोरा कहते हैं। प्लांट में आपके फ्लावर लगते हैं। ठीक है, फ्लावर और फ्लोरा एक जैसे सिमिलर साउंड शो करते हैं, तो कभी भी आप बोलेंगे नहीं फ्लावर और फ्लोरा, किसको कहते हैं, प्लांट को कहते हैं, और एनिमल को फौना कहते हैं। यहीं एनिमल दे दे तो उसे फौना कहेंगे। ठीक है, बॉटनी तो स्टडी ऑफ प्लांट कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि द सीक्वेंस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन इज एन इकोसिस्टम, ये तो स्टेटमेंट ही सीधे मैंने आपको पढ़ाया था, ईटिंग बीइंग ईटन, यहाँ पर सोचने की जरूरत ही नहीं है, आपका क्या होगा, फूड चेन होगा। ठीक है, और यहीं इंटरकनेक्टेडनेस की बात की जाती, अगर यहाँ पर कनेक्शन की बात की जाती या इंटरकनेक्टेडनेस की बात की जाती, इंटरकनेक्टेडनेस की बात की जाती, तो आप क्या कहते, फूड वेब। ठीक है, फूड वेब, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कुछ कुछ टर्म आपको याद होना चाहिए, तो आप आंसर लगा लेंगे।
सॉइल कंजर्वेशन इज द प्रोसेस, ये सॉइल कंजर्वेशन कहाँ किया जाता है? सॉइल इज एयरेटेड, सॉइल इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट लॉस, स्टेराइल सॉइल इज कन्वर्टेड इनटू फर्टाइल सॉइल, सॉइल इरोजन इज अलाउड। तो सॉइल का कंजर्वेशन किसके लिए किया जाता है? कि सॉइल का क्या हो, लॉस ना हो। सॉइल को कंजर्व इसलिए किया जाता है, सुरक्षित इसलिए किया जाता है कि उसका लॉस ना हो। सॉइल का इरोजन कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हैं? कि सॉइल का क्षरण कहते हैं हिंदी में, क्षरण, सॉरी एक्सक्यूज मी, क्षरण ना हो, मतलब सॉइल वेस्ट ना हो, खराब ना हो। आप सबको पता है कि जब प्लांट लगे होते हैं तो सॉइल इनसे बंधे होते हैं, और जब पानी की रेन होता है, बरसात होती है, तो ये ज़्यादा पानी बह नहीं पाता। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन हो रहा है। तो सॉइल इरोजन को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? ठीक है, तो क्या करके? एफॉरेस्टेशन करके, ठीक है, कई सारे फॉरेस्ट लगाकर, डिफॉरेस्टेशन नहीं करके। जब रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एज, तो सॉइल का जो इरोजन हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहेंगे, सॉरी, सॉइल का जो टॉप लेयर रिमूव कर दिया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? सॉइल इरोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि द अनफेवरेबल अल्टरनेशन ऑफ इन्वायरमेंट ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज इज टर्म्ड एज। जो अनफेवरेबल अल्टरनेशन हो जाता है इन्वायरमेंट में, ये बहुत सिंपल सा क्या है आपका डेफिनेशन है, और आप में से बहुत सारे लोग थोड़ा सा इसमें क्या करेंगे, फबल कर जाएंगे, सोचेंगे कि यार इतना सिंपल कैसे पूछ सकता है। तो अनफेवरेबल अल्टरनेशन जो होता है इन्वायरमेंट में, मतलब आप अनैच्छिक क्रियाएं करते हैं, गंदा करते हैं अपने इन्वायरमेंट को, ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ को, इसको क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन, इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, पोल्यूशन एंड कैटास्ट्रॉफ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पोल्यूशन। ये जो आप अनफेवरेबल अल्टरनेशन करते हैं इन्वायरमेंट में ह्यूमन के द्वारा जो की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? पोल्यूशन कहते हैं। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया कि नॉइज़ को किस में मेज़र करते हैं? तो ये आपका डेसिबल में मापा जाता है, नॉइज़ पोल्यूशन से थोड़ा सा रिलेटेड है। द डैश इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ एक्वेटिक लाइफ। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है किससे रिलेटेड? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड आपने पढ़ा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है कि अगर एक इन्वायरमेंट है, एक्वाटिक इन्वायरमेंट है, वहाँ किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? डिजॉल्व नाइट्रोजन की, डिजॉल्व क्लोरीन की, डिजॉल्व ऑक्सीजन की, डिजॉल्व मीथेन की। तो हर सभी को पता है कि ऑक्सीजन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, डिजॉल्व ऑक्सीजन की, तभी क्या करेगा आपका फिश जो होती है रिस्पायर कर पाएगी, सांस ले पाएगी। ठीक है, इसे हम DO के नाम से भी जानते हैं, DO के नाम से डिजॉल्व ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BOD। BOD का फुल फॉर्म क्या है? तो आप सबको पता होगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो आपके पॉन्ड्स वगैरह पाए जाते हैं, उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है कि इसमें ऑक्सीजन चाहिए, इसको डिग्रेड करिए। BOD पढ़ेंगे आपने पढ़ा होगा BOD के बारे में। ठीक है, फिश जो होती है डाई हो जाती है पोल्यूटेड वाटर में, सीवेज में, ड्यू टू, जो आपको पोल्यूटेड वाटर होता है जहाँ पे सीवेज आप ज़्यादा गिराते हैं, कचरा, फैक्ट्रीज का कचरा डाल रहे हैं, किसकी वजह से? क्योंकि उनमें क्या हो जाती है, जो आप कचरा उसमें डाल रहे हैं, ठीक है, वो सड़ते हैं, उसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और वो जो ऑक्सीजन आपके एनिमल्स यूज़ करने वाले थे, उसका यूज़ उनको गलाने में कर दिया जाता है, तो क्या हो जाता है, ऑक्सीजन रिड्यूस्ड हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है एटमॉस्फेयर में, वो किसके द्वारा अब्जॉर्ब किया जाता है? तो वो क्या होगा, ओजोन लेयर के द्वारा। मोस्ट अबंडेंट वाटर पॉल्यूटेंट इसमें से कौन सा है? वो आपका है इंडस्ट्रियल वेस्ट। पेस्टिसाइड, डिटर्जेंट, अमोनिया भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल वेस्ट। ठीक है, एसिड रेन के बारे में आप सबने पढ़ा होगा। एसिड रेन जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है? सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, दोनों से, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक सही था, यहाँ पे HCl नहीं होगा, तो इसलिए बोथ A एंड B करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। एल्गल ब्लूम जो होता है, एल्गल ब्लूम आपने सुना होगा, इसके लिए एक टर्म यूज़ किया जाता है, वो क्या है, किसकी वजह से होता है? ग्लोबल वार्मिंग, सेलिनेशन, यूट्रोफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन। तो ये आपका एल्गल ब्लूम जो है यूट्रोफिकेशन की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि चिपको मूवमेंट इज अ पब्लिक एजिटेशन दैट अकर्ड इन। जो चिपको मूवमेंट था वो कहाँ पे, आप सबने चिपको मूवमेंट के बारे में पढ़ा होगा, वो कहाँ पे था? तो ये टेहरी गढ़वाल एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश में किया गया था। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या इंडिकेट करता है? तो इससे रिलेटेड मैं पहले भी क्वेश्चन आपको
करा चुकी हूँ। तो जहाँ पे बायोलॉजिकल मतलब ऑक्सीजन की डिमांड जहाँ पे होगी, जहाँ पे हाई लेवल ऑफ माइक्रोबियल पोल्यूशन होगा, पोल्यूशन जहाँ ज़्यादा होगा ऑक्सीजन की डिमांड वहीं पे होगी। ठीक है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, अगर बात की जाए मैन मेड सोर्स ऑफ रेडिएशन पोल्यूशन आर मैन मेड इसमें से कौन सा है, तो माइनिंग भी मैन मेड है, एक्सप्लोजन करना न्यूक्लियर वेपन का जैसे हिरोशिमा और नागासाकी में हुआ था वो भी मैन मेड है, न्यूक्लियर फ्यूज एंड प्रिपरेशन ऑफ रेडियो आइसोटोप ये भी मैन मेड है। तो ये सारे मैन मेड हैं, ऑल ऑफ दीज। ठीक, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ पॉपुलेशन, आप सबने आर एंड के सिलेक्शन के बारे में इकोलॉजी में पढ़ा होगा। अब ये टॉपिक तो मैंने नहीं पढ़ा है लेकिन क्वेश्चन ले लिया है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है आपका लिमिटिंग रिसोर्स के बारे में। नेटेलिटी आपका क्या है, बर्थ रेट बी, मॉर्टेलिटी डी, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट तो आप सबने पढ़ा एक्सपोनेंशियल और लॉजिस्टिक पढ़ेंगे आप। लेकिन ये क्या रिप्रेजेंट करता है, लिमिटिंग रिसोर्स। एक पॉपुलेशन जो अनरिस्ट्रिक्टेड रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी रखती है उसे क्या कहते हैं, तो वो आपका क्या होता है, अनरिस्ट्रिक्टेड रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी मतलब जन्म देने की कैपेसिटी, तो उसे हम क्या कहेंगे, बर्थ रेट कहेंगे। ठीक है, अपर पार्ट जो होता है सी या एक्वाटिक इकोसिस्टम का, उसमें क्या पाया जाता है, तो आप सबको पता है सबसे ऊपर पार्ट में क्या पाया जाता है, प्लैंक्टॉन्स पाया जाता है। ठीक, तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके इकोलॉजी से रिलेटेड। अभी मैं इसकी कई सारे सीरीज कराऊंगी, मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इकोलॉजी और डाइवर्सिटी से रिलेटेड कराऊंगी, आप इसका टेंशन मत लीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।